हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऐसे क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के कुछ एमसीक्यूज बताऊंगी जो हमारे केस लॉज से रिलेटेड होंगे। दोस्तों, एग्जाम्स में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो एमसीक्यू बेस पे होते हैं, लेकिन वो केस लॉज होते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो जाती है। हम वो क्वेश्चंस को समझ नहीं पाते हैं एंड हम एग्जाम में मिस करके आते हैं या फिर गलत करके आते हैं। तो मैं आज आपको क्वेश्चन का आंसर्स समझने की ट्रिक भी बताऊंगी और कुछ हम केस लॉज सॉल्व भी करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो देखने से पहले अगर आप लोगों ने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप वो वीडियोस अच्छी तरीके से देख लें, जिससे आप लोगों को ये वीडियोस सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डॉक्टर घोष agrees to perform a certain operation and takes an advance of rupees 50,000 from the patient. Later on, Dr. Ghosh refuses to operate. Which of the following is the best course of an action on part of patient as per Specific Relief Act? दोस्तों, सबसे फर्स्ट ट्रिक तो ये होती है कि जब भी कोई केस लॉज रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप उस क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ें। आपको समझ आने के बाद भी उस क्वेश्चन को एक बार ज़रूर पढ़ें, जिससे जो माइंड में क्लैरिटी आ जाए उस क्वेश्चन को लेके। जैसे यहाँ पे बोला गया है, डॉक्टर घोष जो हैं उन्होंने एक पेशेंट से शुरुआत में 50,000 रुपीज़ एडवांस ले लिए, लेकिन बाद में वो डॉक्टर जो है मुकर गए, रिफ्यूज़ कर रहे हैं कि अब मैं ऑपरेशन नहीं करूँगा, लेकिन पहले उन्होंने 50,000 रुपीज़ ले लिए हैं। तो क्वेश्चन ये है कि नीचे जितने भी केसेस दिए हैं ऑप्शंस, इसमें कौन सा केस जो है वो एकदम डेफिनेट फिट होगा, इस कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन हम यहाँ पे ले सकते हैं, उनकी पनिशमेंट क्या होगी। दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट कोर्स। तो मतलब हमें यहाँ पे पॉजिटिव आंसर चाहिए कि क्या हम ले सकते हैं। बहुत बार क्वेश्चन में आपको नेगेटिव भी मिलते हैं कि यहाँ पे कोई क्वेश्चन में ही रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट बेस्ट कोर्स। तो दोस्तों, बहुत बार हम वो सब चीज़ इग्नोर करते हैं और हमें ये लगता है कि हमने आंसर सही लिखा है, लेकिन अगर हम क्वेश्चन को बार बार पढ़ेंगे तो हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था कि डॉक्टर घोष ने एडवांस के रूप में 50,000 लिए हैं, लेकिन अब वो मना कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हम देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन ए में है, पेशेंट कैन गेट अ डिक्री ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फ्रॉम द कोर्ट अगेंस्ट डॉक्टर घोष। पेशेंट जो है वो एक डिक्री ले सकता है, मतलब कोर्ट जो है वो एक डॉक्टर को मतलब पेशेंट और डॉक्टर के बीच में केस होगा और कोर्ट जो है वो डिक्री देगी। उस डिक्री का मतलब होता है फ्रेंड्स ऑर्डर, तो उस ऑर्डर में कुछ भी बोल सकती है कोर्ट। फिर नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो ये है, द पेशेंट कैन नॉट गेट अ डिक्री ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगेंस्ट डॉक्टर घोष एज कॉन्ट्रैक्ट इज डिपेंड अपॉन द पार्टीज पर्सनल स्किल। फिर नेक्स्ट ऑप्शन जो है उसमें ये बोला गया है कि यहाँ पे डिक्री मिल ही नहीं सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, क्योंकि यहाँ पे पार्टी के पर्सनल स्किल का सवाल है। नेक्स्ट ऑप्शन है, द पेशेंट कैन आस्क फॉर हिज एडवांस ऑफ रुपीज 50,000 टू बी गिवन बैक बाय डॉक्टर घोष। पेशेंट अपना एडवांस जो 50,000 था वो वापस ले लेगा। एंड लास्ट ऑप्शन जो है वो है बी एंड सी, दोनों ही हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आंसर जो होगा वो ये होगा कि यहाँ पे अगर सोचा जाए तो ये डॉक्टर के पर्सनल स्किल का सवाल है। हो सकता है डॉक्टर ने ऑपरेट करने से इसलिए मना किया हो क्योंकि अब वो मेंटली फिट ना रहा हो या वो फिजिकली फिट ना रहा हो, इस वजह से मना कर रहा हो। तो यहाँ पे उसके पर्सनल स्किल का सवाल है, ये तो सही है। नेक्स्ट जो है वो पेशेंट जो है वो वापस अपने पैसे मांग सकता है, ये तो एकदम नॉर्मल सी बात है, ये भी सही है। दोस्तों, यहाँ पे डिक्री जो है वो नहीं ले सकता, मतलब ऑप्शन ए तो बिल्कुल गलत है, लेकिन ऑप्शन बी एंड सी दोनों ही हमें राइट लग रहा है। इसका मतलब आंसर जो है वो होगा डी, यानी कि बी एंड सी दोनों
मतलब पेशेंट जो है वो डिक्री नहीं ले सकता एंड पेशेंट जो है वो अपना एडवांस वापस ले सकता है। तो इसका आंसर होगा डी, बोथ बी एंड सी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Kumar unlawfully takes possession of house X from Hemant on 4th April 1998। कुमार जो है एक व्यक्ति है जिन्होंने एक हाउस एक्स है जो कि पहले हेमंत का था, 4 अप्रैल 1998 को उसका पोजीशन कुमार ने ले लिया। मतलब अब उस घर में कौन रह रहे हैं? कुमार रह रहे हैं हेमंत के घर में। ऑन 9 जनवरी 1999। दोस्तों यहाँ पे अगर डेट दिया है तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि डेट का यहाँ पे कुछ ना कुछ मैटर ज़रूर होगा। ऑन 9 जनवरी 1999 हेमंत इनिशिएट्स प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 6 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। हेमंत ने एक इनिशिएट लिया कि अब वो इसके लिए कुछ केस करेंगे अंडर सेक्शन 6। तो दोस्तों स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में सेक्शन 6 में जो है हमने देखा था कि यहाँ पे एक होता है टाइटल के बेस पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करना एंड दूसरा होता है पोजीशन के बेस पे करना। तो इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हम पोजीशन के बेस पे देखेंगे। ओके, तो उसने सेक्शन 6 के हिसाब से एक प्रोसीडिंग करने का सोचा, किसने? हेमंत ने। अगेंस्ट कुमार फॉर रीगेनिंग पोजीशन ऑफ द हाउस। उसे जो हेमंत है जिसका घर पहले था उसे अब वापस से उस घर का पोजीशन चाहिए। Kumar pleads that he is entitled to take possession of the house because he is the owner of the house। लेकिन कुमार क्या बोल रहा है? कुमार का ये कहना है कि वो हाउस जो है अब उसका है क्योंकि अब वो उसका ओनर हो चुका है। डिसाइड विथ रेफरेंस टू स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के हिसाब से हमें डिसाइड करना है कि क्या आंसर होगा। अब इस केस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम ऑप्शंस देखते हैं फ्रेंड्स। हेमंत कैन रिकवर पोजीशन बाय फाइलिंग अ सूट। हेमंत जो है वो पोजीशन वापस ले सकता है, कैसे? सूट फाइल करके। हेमंत विल नॉट सक्सीड एज शूट वॉज ब्रॉट आफ्टर 6 months। हेमंत जो है वो सक्सीड नहीं होगा क्योंकि केस जो है वो 6 month बाद लाया गया है। थर्ड है हेमंत विल नॉट सक्सीड एज कुमार हैज़ टेकन पोजीशन ऑफ हाउस अनलॉफुली। हेमंत को हाउस इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि कुमार ने अनलॉफुली उसका घर ले लिया है। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन तो हमें देख के लग रहा है कि ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। डी, हेमंत विल नॉट सक्सीड एज कुमार हैज़ टेकन पोजीशन ऑफ हाउस फ्रॉम एक्स। हेमंत सक्सीड इसलिए नहीं होगा क्योंकि कुमार ने पोजीशन ले लिया है। दोस्तों हमें देख के समझ में आ रहा है सी एंड डी दोनों ही ऑप्शन सही नहीं हैं। हेमंत कैन रिकवर पोजीशन बाय फाइलिंग अ सूट और सेकंड है हेमंत विल नॉट सक्सीड। तो दोस्तों सेक्शन 6 में हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन के लिए एक लिमिटेशन टाइम था, वो टाइम था 6 months। अगर आप 6 months के बाद जाके केस करते हो तो वो केस की सुनवाई नहीं होगी, सिर्फ 6 months का टाइम रहता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम डेट देखें तो ये 4 अप्रैल 1998 से 9 जनवरी 1999 आ गया है। मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 6 महीने से बहुत ज़्यादा ही हो गया है। मतलब इसका आंसर होगा हेमंत विल नॉट सक्सीड एज सूट वॉज ब्राउट आफ्टर 6 months। मतलब इसका ऑप्शन होगा बी। तो दोस्तों आप देख रहे हैं सेक्शन 6 जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, उससे केस लॉज भी बन रहे हैं। आप सेक्शन 6 बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करिएगा क्योंकि यहाँ पे अगर आपको सेक्शन 6 पता नहीं रहता तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में नहीं आता। दोस्तों फिर हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है, Mr. A trespasser is disposed from a land by a subsequent trespasser, Mr. B।
दोस्तों मिस्टर ए एक ट्रेसपासर हैं। ट्रेसपासर का मतलब होता है जो अनलॉफुली किसी भी लैंड पे हक जमा ले या फिर वहाँ आके रहने लगे। तो मिस्टर ए जो है वो एक ट्रेसपासर हैं जो डिस्पोजेस्ड हो गए हैं एक लैंड से, मतलब जिस लैंड में वो आके रह रहे थे, जहाँ पे उन्होंने ट्रेसपासर के हिसाब से वो रहने आए थे, अब उस लैंड पे दूसरे ट्रेसपासर आ गए हैं मिस्टर बी, और उन्होंने वहाँ से मिस्टर ए को डिस्पोजेस्ड कर दिया है। मतलब उन्होंने मिस्टर बी ने मिस्टर ए को उन्हीं के जगह से निकाल दिया है, ऐसा जगह जहाँ पे वो अनलॉफुली आए थे। कैन मिस्टर ए शो मिस्टर बी फॉर रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ द लैंड? क्या मिस्टर ए मिस्टर बी के खिलाफ केस कर सकते हैं कि उन्हें अपना पोजीशन वापस चाहिए? देखते हैं हम इसका ऑप्शन क्या क्या है। मिस्टर ए कैन शू मिस्टर बी एंड रिगेन पोजीशन। मिस्टर ए जो है वो शू कर सकते हैं और उन्हें पोजीशन वापस मिल सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है मिस्टर ए कैन नॉट शू मिस्टर बी एज अंडर सेक्शन 6 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट शूट कैन बी फाइल्ड for recovery of possession of property from which one has wrongfully dispossessed। इसका मतलब है दोस्तों मिस्टर ए जो है वो शू नहीं कर सकते हैं मिस्टर बी को। शू नहीं करने का रीज़न ये है कि शू वही पार्टी कर सकता है अगर पहले वाला सही हो, लेकिन यहाँ पे तो दोनों ही पार्टी रॉन्ग है। मिस्टर ए भी एक ट्रेसपासर ही हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है मिस्टर ए कैन नॉट शू मिस्टर बी एज अंडर 6 ऑफ द एक्ट शूट कैन बी फाइल्ड विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजिशन। तो दोस्तों यहाँ पे हमें डेट दिया ही नहीं है, मतलब इतना हमें समझ में आ गया कि ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। फिर डी है मिस्टर ए कैन शू मिस्टर बी एज मिस्टर बी इज़ नॉट ओनर ऑफ लैंड। मिस्टर ए उनके खिलाफ शू कर सकते हैं क्योंकि मिस्टर बी ओनर नहीं है। तो दोस्तों मिस्टर ए भी कौन से ओनर है, वो भी तो ओनर नहीं है, मतलब सी और डी नहीं हो रहा है। मिस्टर ए शू कर सकते हैं, तो दोस्तों अब इन दोनों में देखिए मिस्टर ए जो हैं वो शू नहीं कर सकते हैं मिस्टर बी को। इसलिए शू नहीं कर सकते हैं क्योंकि किसी भी पार्टी को शू करने के लिए उसे सही होना चाहिए, उसे लॉफुली उस जगह पे रहना चाहिए, लेकिन मिस्टर ए भी एक ट्रेसपासर है, इसीलिए वो भी शू नहीं कर सकते हैं। मतलब इसका आंसर होगा बी, मिस्टर ए जो हैं वो शू नहीं कर सकते हैं मिस्टर बी को। फिर हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है अजय प्लेजेस सर्टेन ज्वेल्स टू विजय टू सिक्योर अ लोन। मतलब अजय जो हैं उन्होंने विजय को कुछ ज्वेलरीज दी थी संभाल के रखने के लिए प्लेज के रूप में, और बदले में उनसे कुछ लोन लिया था। विजय डिस्पोजेसेस ऑफ देम बिफोर ही इज़ इंटाइटल टू डू सो। विजय ने क्या किया, उस ज्वेलरीज को डिस्पोजेस कर दिया, मतलब बेच दिया टाइम के पहले ही, जब उनको करना चाहिए था उसके पहले ही, टाइम के पहले ही उन्होंने उसे बेच दिया। अजय विदाउट हैविंग पेड और टेंडर द अमाउंट ऑफ द लोन शो विजय फॉर पोजीशन ऑफ द ज्वेल्स। जो अजय हैं जिन्होंने ज्वेलरी विजय को दी थी, वो उन्होंने भी अभी तक जो उनके पैसे थे वो पे नहीं किए हैं, जो अमाउंट था लोन का वो पे नहीं किया है। ओके, और उन्होंने विजय को शू कर दिया है, विजय के ऊपर केस कर दिया है कि उन्होंने उनकी ज्वेलरी बेच दी। विल अजय सक्सीड टू गेट रिलीफ ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एज पर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट? क्या अजय को सक्सेस मिलेगी? दोस्तों इसका ऑप्शन देखते हैं हम। अजय विल सक्सीड, अजय सक्सीड होगा। अजय विल सक्सीड बिकॉज ही इज़ ओनर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। अजय सिर्फ इसलिए सक्सीड होगा क्योंकि वो उस प्रॉपर्टी का ओनर है। अजय विल नॉट सक्सीड बिकॉज ही हैज़ नॉट परफॉर्म्ड हिज पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस। अजय सक्सीड नहीं होगा क्योंकि उसने कौन सा अपना प्रॉमिस निभाया, उसने भी तो अभी तक पैसे नहीं दिए हैं। अजय विल नॉट सक्सीड बिकॉज ही हैज़ प्लेड इट विथ विजय। अजय जो है वो सक्सीड इसलिए नहीं होगा क्योंकि विजय के संग उसका बातचीत हो चुका है। दोस्तों इसका आंसर होगा अजय विल नॉट सक्सीड। मैंने जब हम सेंटेंस 3 सॉल्व कर रहे थे उसमें भी मैंने आपको बताया था कि अजय जो है कोई भी पार्टी जो है वो लॉफुल होना चाहिए, तब वो दूसरे पार्टी के खिलाफ केस कर सकता है। यहाँ पे अजय ने अपना परफॉर्मेंस निभाया ही नहीं, जो उसका वर्क था वो उसने किया ही नहीं, तो वो दूसरे पार्टी के लिए केस कैसे कर सकता है? मतलब इसका आंसर होगा सी,
अजय विल नॉट सक्सीड बिकॉज ही हैज़ नॉट परफॉर्म्ड हिज पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस, उसने अपना परफॉर्मेंस निभाया ही नहीं। फिर दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है, आपको इससे रिलेटेड और वीडियोस चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपको और केस लॉस के ऊपर वीडियोस बना दूंगी। और दोस्तों अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड कमेंट करना ना भूलें। आपका कमेंट पढ़ना मेरा डे का सबसे फेवरेट काम होता है। एंड वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो जिसको भी ज़रूरत हो उस वीडियो की उस तक वो पहुँच जाए। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, पंकज इज़ द ओनर ऑफ शिप, ही टेक्स एन इंश्योरेंस पॉलिसी डिक्लेयरिंग फ्रॉडुलेंटली दैट शिप इज सीवर्थी। दोस्तों पंकज यहाँ पे एक शिप का ओनर है, उसने क्या किया, एक इंश्योरेंस पॉलिसी लिया और इंश्योरेंस पॉलिसी जो इंश्योरेंस एजेंट है उसे बताया कि उसका शिप जो है वो सीवर्थी है, मतलब सी में जाने के लायक है, समुद्र में जाने के लायक है उसका शिप। बट द शिप इज़ नॉट सीवर्थी, लेकिन वो शिप जो है वो सीवर्थी नहीं था, मतलब वो शिप जो है वो समुद्र में जाने के लायक ही नहीं था, मतलब वो शिप की कंडीशन सही नहीं थी, लेकिन उसने झूठ बोला पंकज ने। विच रिमेडी इज़ अवेलेबल टू इंश्योरेंस कंपनी। अच्छा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर इंश्योरेंस कंपनी को कौन सा रिलीफ मिलेगा, कौन सी रिमेडी मिलेगी? ऑप्शन है कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, पूरा जो इंस्ट्रूमेंट बना था वही कैंसिल हो जाएगा, उसे डिक्री मिलेगी, इंजंक्शन मिलेगा, या इसमें से कोई भी नहीं। दोस्तों डिक्लेरिटी डिक्री जो है वो एक तरह का ऑर्डर है, ओके। इंजंक्शन जो है वो किसी को स्टॉप करना होता है। यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट बना है वो ही कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये पूरा ही वॉइड है, उसने झूठ कहा, तो ये इंस्ट्रूमेंट जो बना था वो कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस। अगर आपको और क्वेश्चंस चाहिए तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बोलिए, मैं और सारे चैप्टर रिलेटेड केस लॉस बना दूंगी, ओके। एंड वीडियोस प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।